नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए एक बार फिर से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की एक और अपडेट वीडियो लेकर के आ गया हूं। कितना काम हो गया है बहुत ज़्यादा बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा और महाराष्ट्र में क्या चल रहा है उसके बारे में आप लोगों को आज बहुत बारीकी से जानकारी मिल जाएगी, इसलिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सबसे पहले दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में 508 किलोमीटर में वायडक्ट कितना बन गया है, तो दोस्तों 304 किलोमीटर 304 किलोमीटर का वायडक्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर पियर खड़े करे जाने का काम कहाँ तक पहुँचा है, वो पहुँचा है दोस्तों 388 किलोमीटर। तो 388 किलोमीटर तक पियर खड़े किए जा चुके हैं। ये अभी लेटेस्ट डेटा है और आगे तेजी से यहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं गर्डर और वायडक्ट बढ़ता चले जा रहा है। अब एक और नई अपडेट जो आई है, ये आई है गुजरात से। यहाँ पर वलसाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर दमन गंगा रिवर यहाँ पर पियर खड़े किए जा चुके थे, जहाँ पर उसके ऊपर गर्डर लॉन्च नहीं हुए थे। तो खुशखबरी आई है दोस्तों, 25 ब्रिजेस जो बनने हैं इस प्रोजेक्ट में, उसमें 16वां ब्रिज बनकर रेडी हो गया है दमन गंगा रिवर के ऊपर। सारे के सारे जो हमारे गर्डर थे वो लॉन्च हो चुके हैं। तो ये एक बड़ी अहम खबर आ चुकी है गुजरात से। अब महाराष्ट्र की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में दी थी। उसमें मैंने आपको बताया था कैसे महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में शुरू हो चुका है गर्डर लॉन्चिंग का काम। जो पियर खड़े किए गए थे वहां पर, उस पर पहला गर्डर लॉन्च कर दिया गया था। ये गर्डर 970 टन वजनी होते हैं, जो कि फुल स्पैन बॉक्स टाइप गर्डर है। इस तरीके के प्रोजेक्ट में पहली बार लॉन्च हो रहे हैं भारत में। अब दोस्तों सबसे अहम जो मैं आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ महाराष्ट्र से। यहाँ महाराष्ट्र में सबसे इम्पॉर्टेंट काम है 21 किलोमीटर की टनल का जो खुदाई का काम चल रहा है वो। अब उसको बारीकी से समझते, कहाँ तक कितना काम हो गया, किस साइड से कितना काम हो रहा है। फिर आगे आप लोगों को मैं ये भी दिखाऊंगा कि NHSRCL ने कैसे दिखाया है इस टनल के अंदर जो नया नया भी एक्सकेवेशन आगे बढ़ा है खुदाई का काम वो। तो उससे पहले आप समझते हैं यहाँ पर मुंबई साइड से शुरू करते हैं। तो दोस्तों मुंबई में जो इस प्रोजेक्ट का सबसे पहला स्टेशन है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, एक अंडरग्राउंड स्टेशन जिसका कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तेजी से चल रहा है और यहीं से हमारी वीडियो शुरू होती है NHSRCL की। अब ये अंडरग्राउंड स्टेशन जो है, इसका प्लेटफॉर्म जो है पूरा रेडी हो चुका है। इसके ऊपर अब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। अब दोस्तों महाराष्ट्र में 21 किलोमीटर की इस अंडरग्राउंड टनल को खोदने के लिए हमें टनल बोरिंग मशीन को अगर नीचे ले जाना है तो 3 तरह के शाफ्ट जो कि वर्टिकली खुदाई जिसकी की जा रही है वो बन रहे हैं अलग अलग लोकेशन पर। तो पहले नंबर का शाफ्ट जो है वो हमारा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्टेशन ही है, वहां पर ही हमारा ये शाफ्ट नंबर 1 भी है। यहां से हमारी टनल बोरिंग मशीन जा सकती है। तो ये पहला नंबर का शाफ्ट हो गया। दूसरा नंबर का शाफ्ट जो है वो हमारा बन रहा है विखरोली मुंबई में, और ये शाफ्ट नंबर 2 आप लोगों के सामने है किस तरीके का भी इसका खुदाई का काम हुआ है, ऊपर से किस तरीके से इसमें यहाँ पर इक्विपमेंट लगाए जा रहे हैं। तो ये है शाफ्ट नंबर 3 जो कि नवी मुंबई सावली में बन रहा है। अब आप लोग देख लीजिए किस तरीके से इसका काम भी हुआ है। तो दोस्तों यहाँ तक की अपडेट आपको समझ में आ गई, आई होप। इसके आगे हम चलते हैं तो पालघर डिस्ट्रिक्ट और फिर हमारा मैदानी क्षेत्र आ जाता है इस टनल के बाहर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद हमारे गर्डर लॉन्चिंग का काम जो है वो भी शुरू हो चुका है पालघर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये इस तरीके से महाराष्ट्र में काम हो रहा है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का पार्ट है वो है 156 किलोमीटर लगभग, और गुजरात में 384 किलोमीटर। अब इस 156 किलोमीटर में 21 किलोमीटर का सबसे मुश्किल काम जो टनल खुदाई का है, इसको अब बारीकी से समझते हैं। देखिए अब NHSRCL ने रियल वर्क दिखाया हुआ है अंडर टनल में से किस तरीके से यहाँ पर वर्क हुआ है उसको समझते हैं। सबसे पहले जो अभी आप लोगों ने ड्रोन फुटेज देखी NHSRCL की, उसका यहाँ पर आप लोग एक एनिमेशन देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर बताया हुआ है। तो इसमें आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है सिलफाटा, तो यहाँ पर इस 21 किलोमीटर की टनल के एक्सकेवेशन की शुरुआत सिलफाटा से होती है। सिलफाटा से शाफ्ट नंबर 3 सावली तक की दूरी 5.2 किलोमीटर हो जाती है। और यहीं पर सबसे अहम काम हुआ है कि अभी हाल ही में 2.7 किलोमीटर की टनलिंग का यहाँ पर एक्सकेवेशन कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको रियल नंबर बताने वाला हूँ कैलकुलेट करके, जिसको समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा किस तरीके से यहाँ पर एक्सकेवेशन हो रहा है। तो सिलफाटा साइड से हम आगे शाफ्ट नंबर 3 के बीच में देखते हैं एक अडिट की खुदाई भी हुई है। ये अडिट टनल एक स्मॉल टनल होती है। यहाँ से हमारा वो जरूरी सामान अंदर मेन टनल में जा सकता है जिसके द्वारा हम यहाँ पर खुदाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक अडिट टनल है घानसोली में, नवी मुंबई में। अब इस अडिट टनल के द्वारा अंदर घुसते हैं। अब आप देख रहे हैं 2 अपोजिट डायरेक्शन में, एक है शाफ्ट नंबर 3 जो कि हमारा सावली में है और एक अपोजिट डायरेक्शन में हमारा सिलफाटा है। तो इन दोनों ही डायरेक्शन में एक्सकेवेशन का काम चल रहा है। यहाँ पर अब
एक्सकेवेशन जो शाफ्ट नंबर 3 सावली से लेकर के सिलपाटा के बीच में हो रहा है उसमें NATM न्यू ऑस्टियन टनलिंग मेथड का यूज हो रहा है। इसे सिक्वेंशियल एक्सकेवेशन मेथड भी कहते हैं। इसके अंदर ब्लास्टिंग होती है डायनामाइट्स के द्वारा, इसके बाद टेम्पोरल सपोर्ट दिया जाता है, फिर रॉक डिफॉर्मेशन होता है, फिर परमानेंट सपोर्ट देकर एक आकार दे दिया जाता है इस 13.2 डायमीटर वाली टनल को। चलिए अब इस ऑडिट के अंदर जाकर देखते हैं दोनों साइड में कितना काम हो गया एक्सकेवेशन का। अभी हाल ही में नया यहाँ पर एक्सकेवेशन अचीव किया है यहाँ पर NHSRCL ने, वो कहाँ पर है वो भी यहीं पर है, उसको समझ लेते हैं। चलिए घानसोली में बने इस ऑडिट से एंटर करते हैं और देखते हैं कितना खुदाई का काम हो गया है यहाँ पर NATM मेथड से। तो आप लोगों के सामने है यहाँ पर ऑडिट, इससे एंटर हमने कर लिया। ये देखिए आप लोग सामान ले जाने का लगातार काम और हमारे जो एक्सकेवेशन में हेल्प करने वाले व्हीकल्स हैं वो भी यहीं से एंटर करते हैं और ऊपर पाइप के द्वारा हमारा अदर जो सामान है वो भी पहुंच जाता है इजीली। अब हम लोग मेन टनल की तरफ आगे पहुंच चुके हैं। अब देखिए मेन टनल कितनी ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे एक सिलपाटा साइड है और एक BKC और सावली की साइड है। अब सावली की साइड की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो घानसोली और सावली की साइड में हमारा ये जो आगे बढ़ रहा है एक्सकेवेशन, इसमें आप लोग देख पा रहे हो किस तरीके से खुदाई हुई है, यही मेन टनल है। और इसमें सबसे आखिरी में जब हम पहुंचते हैं तो सावली का शाफ्ट नंबर 3 आएगा और वहां तक आखिरकार फाइनल खुदाई हो गई और ब्लास्टिंग के जरिए ये पहली बार काम किया गया। आप लोगों के सामने हो रही है ब्लास्टिंग, देखिए आप लोग कैसे ये काम हुआ। ये बड़ा ऐतिहासिक पल रहा NHSRCL के लिए। तो ये टोटल जो दूरी हो जाती है ऑडिट जो है घानसोली में वहां से लेकर के सावली के शाफ्ट नंबर 3 तक, अभी 2.7 किलोमीटर का काम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑडिट से थोड़ा आगे से ये शुरू होता है और शाफ्ट नंबर 3 तक खुदाई ये हो गई। लेकिन बीच में ब्लू कलर का जो ये पार्ट आप देख रहे हैं ये 880 मीटर का है जहां पर अभी खुदाई का काम चल रहा है। और इसके आगे हम देखते हैं तो 1.62 किलोमीटर का काम हमारे सिलपाटा साइड भी हो चुका है। तो वहां पर भी हमारा जो एक्सकेवेशन का काम है वो पूरा हो गया है। तो ये टोटल मिलाकर के हमारा जो निकल के आता है वैल्यू वो आती है 4.32 किलोमीटर का काम इस 5.2 किलोमीटर के शाफ्ट नंबर 3 से लेकर के सिलपाटा के बीच में कंप्लीट हो गया है और 880 मीटर का काम अभी रिमेन है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब हम समझते हैं थोड़ा और आगे का काम। अब हम शाफ्ट नंबर 3 से शाफ्ट नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा 9.7 किलोमीटर का पार्ट है जिसमें 7 किलोमीटर का हमारा अंडर सी टनल भी बनना है जो कि थाने क्रीक है। तो थाने क्रीक हमारा अरेबियन सी का पार्ट है। तो यहाँ पर टनल बनाना एक बहुत ही बड़ा टास्क होने वाला है NHSRCL के द्वारा और देश में पहली बार कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पर बुलेट ट्रेन जैसी हाई स्पीड ट्रेन हमारी इस टनल में से होके गुजरेगी जो यहाँ पर 7 किलोमीटर के पार्ट जो हमारा थाने क्रीक का होगा वहां बनाया जाएगा। तो दोस्तों इस 9.7 किलोमीटर के पार्ट में और इसके आगे हम विक्रोली शाफ्ट 2 में जब पहुंच जाते हैं तो उसके आगे BKC शाफ्ट 1 तक 5.8 किलोमीटर का पार्ट हो जाता है। इन दोनों को ही अगर हम टोटल करें 15.5 किलोमीटर निकल के आता है। तो दोस्तों ये जो 15.5 किलोमीटर का काम है शाफ्ट नंबर 3 से लेकर के BKC की शाफ्ट 1 तक, तो दोस्तों ये काम होगा हमारा TBM मशीन के द्वारा, टनल बोरिंग मशीन, जिनको हम लोग इन शाफ्ट के द्वारा अंदर पहुंचाएंगे और उसके बाद ये हमारी हॉरिजॉन्टल टनल खोदने का काम शुरू करेंगे। तो वो काम अभी शुरू नहीं हुआ है। तो NATM का जितना काम हुआ वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया सावली शाफ्ट नंबर 3 से लेकर के सिलपाटा के बीच में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और यहाँ पर जैसे ही हमारी टनल बोरिंग मशीन का काम शुरू होगा तो वो भी आप लोगों को सबसे पहले दिखाने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।